नमस्कार साथियों, मैं देव शर्मा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के सभी छात्र-छात्राओं के बिहाफ़ पर हमारे सीएम सर श्री भजनलाल शर्मा जी से एक हेल्प माँगना चाहता हूँ, एक मदद की बात करना चाहते हैं हम सभी छात्र-छात्राएँ। अगर सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात रिलेटेबल लगे और लगे कि हाँ, ये सभी की हम सभी की सामूहिक प्रॉब्लम है और इसका हल होना चाहिए, तो आप सभी लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये सीएम सर के ऑफ़िस तक पहुँचे। सर, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। सर, आपकी गवर्नमेंट जब से एस्टेब्लिश हुई है तब से आपने खासकर स्टूडेंट्स के मामले में और जो एग्ज़ाम माफिया है उसको उखाड़ कर फेंकने के मामले में आपने बहुत ही अच्छे कार्य किए, आपने भर्ती आयोजित करवाई और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन सर, हमारी एक छोटी-सी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक जो पहले की सरकारों का फैसला है कि स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के दिन जो किराया होता है रोडवेज़ का वो फ्री होगा और जो एडमिट कार्ड है उसको एज़ ए रोडवेज़ पास माना जाएगा और जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा और आएगा तब उसका भाड़ा, किराया नहीं लगेगा। सर, आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप इस रूल को हटा दीजिए, भाड़ा किराया लगना चाहिए। अगर आप इस रूल को नहीं हटाते, तो इस रूल की वजह से जो प्रॉब्लम है वो हम आपको बताते हैं। इस रूल की वजह से सभी छात्र विवश हो जाते हैं क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम हमारी मजबूरी हो जाती है और फैमिली का भी सही कहना होता है कि जब रोडवेज में फ्री है, तो आप प्राइवेट में क्यों जा रहे हो? ऐसा करके सभी को रोडवेज में जाना सभी की ज़्यादातर मजबूरी होती है और 99% लोग 90% लोग रोडवेज में ही सफ़र करते हैं इस मजबूरी के कारण। और सर, रोडवेज के अंदर ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हो और 5, 10, 20 बसें बसें रोडवेज़ की बसें एक्स्ट्रा लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये नहीं हो सकती सर। जिस दिन एग्ज़ाम होता है, उस दिन उसके अगले दिन इतना रोडवेज स्टेशनों पर भीड़ होती है, एक-एक बस के अंदर चढ़ने के लिए जानवरों की तरह लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो महिलाएँ होती हैं या फिर जो नॉर्मल यात्री होते हैं उस दिन के, उनकी यात्रा पूरी खराब हो जाती है और कई तरह की हानि होने की, नुकसान होने का चांस होता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिर मजबूरन उनको रोडवेज में ही सफ़र करना पड़ता है क्योंकि ये पास की वजह से फ्री है कि भई ये फ्री वाला रूल है, इसकी वजह से वो प्राइवेट में विवश होके नहीं जा सकते क्योंकि ना तो फैमिली एग्री करती है और ना खुद को दिल करता है जब रोडवेज में फ्री है तो प्राइवेट में क्यों जाए, क्या पता सीट मिल जाए वगैरह-वगैरह ऐसी हज़ारों बातें दिमाग में रहती है। एक सिंपल सी बात आप सर ये सोचिए कि जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है और अपना एग्ज़ाम देने के लिए वो कहीं बाहर शहर में रहता है, रूम लेके रहता है, वो रूम का किराया करता है मेंटेन, वो बच्चा कोचिंग की फ़ीस लगाता है, फ़ोन में कॉस्ट लेता है, उसकी फ़ीस लगती है, वो बुक लेते हैं और अपना हर महीने का किराया वगैरह देता है। जो एक स्टूडेंट इतना कुछ अफ़ोर्ड करता है, वो सर 2 टाइम का आने-जाने का किराया भाड़ा अफ़ोर्ड आराम से कर सकता है। अगर आप ये हटा दोगे, ये फ्री वाला अगर आप हटा दोगे, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको जो सूटेबल है रूट उसके अंदर वो रोडवेज़ हो गई, प्राइवेट हो गई या फिर किसी एक ही गाँव से एक ही जगह से अगर 4-5 बच्चों का नंबर किसी एक ही जगह सेंटर आता है एग्ज़ाम का, तो वो कोई दूसरा साधन करके अपनी सुविधा के अनुसार वो वहाँ पर जा सकते हैं। इससे सर सारा ट्रैफ़िक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्राइवेट में, स्लीपरों के अंदर और अपने साधनों के और रोडवेज़ बसों के अंदर और उससे एक जगह पे सर कियोस्क नहीं होगा। आप कभी एग्ज़ाम वाले टाइम किसी भी रोडवेज़ के इस डिपो पे जाएँ और सर वहाँ पर आप हालत देखिए, आप वीडियोज़ देखिए, अभी मैं इसमें क्लिप डालूँगा, क्या हालत होती है लोगों की, कितना नुकसानदायक होता है और कितना रिस्क में वो पूरा सफ़र कटता है, वो बसें ऊपर तक भरी हुई होती है और आपका पूरा मैनेजमेंट रहता है, वहाँ पर पुलिस वगैरह रहती है, लेकिन इतना प्रैक्टिकली सर पॉसिबल नहीं है कि आप रोडवेज़ की एक्स्ट्रा बसें लगा कर के सभी बच्चों को रोडवेज़ से सफ़र करा पाओ। 10 लाख, 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना होता है, गाँव के बच्चे होते हैं। जब सुबह की पारी का एग्ज़ाम हो जाता है, वो बच्चे 5-5 बजे तक वहाँ पर वेट करते हैं क्योंकि बसें नहीं होती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ये रूल हटा दीजिए। अगर किराया वापस लगना शुरू हो जाएगा, तो सभी अपने-अपने सुविधा के अनुसार जाएँगे और ये भीड़ है वो छँट जाएगी क्योंकि ये बात प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि सभी बच्चे रोडवेज़ से आसानी से सफ़र कर सकें। अगर आप इसका ये तोड़ बताते हैं कि 1-2 दिन तो संघर्ष करना पड़ता है वगैरह-वगैरह। तो सर ये संघर्ष ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जान-माल की हानि होती है और जो रेगुलर जो यात्री होते हैं राजस्थान के, जिनको सफ़र करना होता है, गंतव्य पे जाना होता है अपने वस्तुतः उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसी वजह से और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं, थक जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है, फ़ोन बंद हो जाते हैं, खाने-पीने की सुविधा नहीं होती और रोडवेज़ में चढ़ने की ऐसी भागा-दौड़ रहती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। एग्ज़ाम सेंटर से सीधा उसको रोड डिपो जाना पड़ता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ होता है। फिर सर कभी बारिश, कभी कुछ करके इतनी सारी दिक्कतें होती है जो कोई बच्चों को अगर बुखार है, किसी को अगर और कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो सर वहाँ पर इम्पॉसिबल है उसको क्योर मिलना।
इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ये वापस ये किराया शुरू करें या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव निकालें। आपसे यही उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और इस पर जो भी सूटेबल डिसीजन होगा वो आप लेंगे। थैंक यू। जय हिंद। देव शर्मा।